जहाँ से करोड़ों रुपए की आमदन जो है वो गवर्नमेंट को जाती है। वाशरूम बहुत गंदे हैं, पानी का इंतज़ाम है ही नहीं। बहुत परेशानियों का मुजाहरा करते हैं हम लोग। सरेआम कूड़ा फेंका जाता है। इसे अदा करने के बावजूद हमारी मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिज़ाबाद की सब्ज़ और फ्रूट मंडी में, जहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि जगह जगह जो गंदगी के ढेर हैं वो लगे हुए हैं और गंदगी से बदबू और तफन फूट रही है, जिसकी वजह से हाफिज़ाबाद के शहरी जो इधर ख़रीदारी करने आए हैं वो भी बदबू की वजह से परेशान हैं और जो यहाँ पे आड़ती हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी परेशान हैं। अब जो मेरे साथ शहरी मौजूद है उनसे पूछते हैं कि ये सफाई का ना होना ये क्या वजह है कि जो हाफिज़ाबाद का सबसे बड़ा मरकज़ है, तजारती मरकज़ है, जहाँ से करोड़ों रुपए की आमदन जो है वो गवर्नमेंट को जाती है, इसका सफाई का निज़ाम अच्छा ना होना, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है कि हाफिज़ाबाद की सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में हर तरफ जो है वो कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। कई दिनों से ये कूड़ा उठाया नहीं जाता, जिससे ताफुन फूटता है और हमारे घरों में सब्ज़ियां, हमारे घरों में जो फ्रूट यहाँ से जाते हैं वो ताफुन ज़दा जा रहे हैं। और ये हैरानी की बात है कि हर जगह हाफिज़ाबाद की ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से ये मशहूर है, ये चर्चा किया जा रहा है कि पंजाब में इस तहसील की पहली पोजीशन आ रही है। लेकिन अगर सफाई सुथराई की बात की जाए तो हाफिज़ाबाद की सब्ज़ी मंडी में आकर देखें कि यहाँ पर आकर ये पता चलता है कि ये सब्ज़ी मंडी पंजाब के किसी शहर में लगती नहीं है। लगता है कि ये पता नहीं किसी दूर दराज के इलाके की है, जहाँ पर इंतज़ामिया का कोई भी अमल दखल नहीं होता। यहाँ पर सरेआम कूड़ा फेंका जाता है, वो कूड़ा फेंकने पर कोई भी किसी को भी सज़ा नहीं दी जाती, वो कूड़ा उठाया नहीं जाता। कूड़ा ना उठाने की वजह से उसमें बदबू पैदा हो जाती है और ताफुन ज़दा माहौल है, जिसमें आड़तियान भी और मंडी में काम करने वाले भी और इसके साथ साथ जो शहरी हैं वो भी इसमें मुब्तला हैं और इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी खातर खा इसका इंतज़ाम नहीं किया जाता। मीडिया की तरफ से बारहा इसकी निशानदेही की जाती है। जिस दिन निशानदेही की जाए उसी दिन ऑफिसर्स आते हैं, आकर उनकी तस्वीर बनाई जाती हैं, वो तस्वीर बनाकर चले जाते हैं और अपने जो इंतहाई अहमियत का हामिल उनका पोर्टल समझा जाता है, जहाँ पर उनकी रेटिंग मुतय्यन होती है, वहाँ पर उन तस्वीर को अपलोड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि सब ठीक है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ पर आकर देखें, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, हर तरफ बदबू ही बदबू है और मेरे ख्याल से कोई भी ऑफिसर यहाँ पर 1-2 मिनट से ज़्यादा रुकता भी नहीं है और ना ही यहाँ का माहौल उन्हें यहाँ पर रुकने देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शहरियों का क्या कसूर है? आड़ती हैं, सब्ज़ी मंडी में काम करने वाले हैं, ये मार्केट कमेटी को फ़ीस देते हैं, आड़ती टैक्स देते हैं, लेकिन इसके इवज़ उन्हें इंतज़ामिया की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? ये एक इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और ज़रूरत यहाँ इस अमर की है कि सब्ज़ी मंडी में जहाँ पर सब्ज़ियाँ फ्रूट हमारे घरों को जाता है, हमारे बच्चे खाते हैं, हम खाते पीते हैं, वहाँ के माहौल को बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। सर एक सवाल और है मेरा आपके कि अभी रिसेंटली 10 मुहर्रम गुजरा है। ये 10 मुहर्रम, यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक बड़ा टफ होता है सफाई के निज़ाम, जो सारा अमला है, जो दीगर महकमे हैं, वो भी जो शहर की तरफ सारा उनका एक रुझान होता है। क्या वजह ये 10 दिन जो गुजरे हैं, ये उसकी वजह सफाई का ना होना, ये पहले भी इस तरह होता है? ये अरसा दराज से सब्ज़ी मंडी का यही निज़ाम है। अरसा दराज से मेरे ख्याल से अगर कोई नॉन फंक्शनल कोई इदारा है तो वो मार्केट कमेटी है, जिसकी सुपरविजन डायरेक्ट ज़िली इंतज़ामिया के ज़िम्मे है। ज़िली इंतज़ामिया अगर दूसरे शोबाजात में बहुत ज़्यादा अपनी कारकर्दगी दिखाने में मगन है तो वो जगह वो हैं जो शहरियों को नज़र आती हैं, जो कैमरे की जद में जल्दी आ जाती हैं। शहर के मेन चौराहे हैं, मेन शाहराहें हैं, जो मेन रोड्स हैं, उनको तो बड़ा साफ़ सुथरा रखा जाता है ताकि शहरी जो हैं वो उन्हें देखें और देख कर कहें कि ज़िली इंतज़ामिया या दूसरे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब्ज़ी मंडी का ये मसला कि जहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर हैं, ताफुन है, बदबू है, ये कोई 10 दिनों का वाक़या नहीं है। ये 10 दिनों के अंदर जो इंतज़ामिया की तवज्जो दीगर कामों की तरफ थी उसकी वजह से नहीं है, ये एक दरीना मसला है।
बहुत पुराना मसला है। ये इंतज़ामिया जब ये आड़ती बेचारे थोड़ा सा प्रोटेस्ट करें या मंडी वाले प्रोटेस्ट करें, सफाई हो जाती है, वरना इसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं। और यहाँ पर यह भी मैं बताता चलूँ कि इसके ज़िम्मेदार सिर्फ मार्केट कमेटी की काउंसिल इंतज़ामिया नहीं, सब्ज़ी मंडी के आड़तियान भी हैं। यहाँ की जो ओहदेदार हैं, जो अंजुमन आड़तियान हैं, वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उनको किसी ना किसी तरीके से खुश किया जाता है और दूसरी तरफ दूसरे आड़तियों को कुचला जाता है। दूसरे आड़तियों के लिए माहौल जो है वो गंदे से गंदा मुहैया किया जा रहा है, जो हाफिज़ाबाद के शहरियों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के मिशन के, उनके विजन के बिल्कुल खिलाफ हाफिज़ाबाद में काम हो रहा है। अगर पंजाब के अरबाब इख्तियार हमारी ये इल्तिजा सुन रहे हैं, हमारी ये बात सुन रहे हैं, तो कभी ये नोटिस लें, हाफिज़ाबाद की सब्ज़ी मंडी में आएँ, जहाँ पर अरसा दराज से कूड़ा करकट के ढेर अपनी तारीख खुद बताएंगे, अपना पुरसाने हाल खुद बताएंगे कि यहाँ पर आज तक इंतज़ामिया ने वो तवज्जो नहीं की जिस विज़न को लेकर उनको वज़ीर आला मरियम नवाज़ यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। ये पंजाब के एक शहर हाफिज़ाबाद में फ्रूट सब्ज़ी मंडी कोलो रोड पे वाक़या है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये रोड वही है जो डिस्ट्रिक्ट जेल की तरफ जाता है और ये रोड वही है जो ट्रामा सेंटर की तरफ जाता है, और इसके दूसरी तरफ DHQ हॉस्पिटल है। ये इतना अहमियत का हामिल रोड है। ये तो मैं सब्ज़ी मंडी के अंदर की बात कर रहा हूँ, कभी सब्ज़ी मंडी के बाहर देखें, बिल्कुल इसके साथ गंदा नाला है जो महीने में तकरीबन 10 से 15 दिन बंद रहता है। उसका सारे का सारा पानी जो है, गंदा पानी, वो सड़क में मौजूद होता है, जिसमें तमाम शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। मंडी के अंदर गंद है, उससे ताफुन फूट रहा है। मंडी के बाहर गंद है, मंडी के बाहर गंदा नाला है जो कि हर वक्त तकरीबन बंद रहता है। मंडी के अंदर और बाहर हर तरफ ताफुन है। लेकिन ये बात हकीकत है कि ये हाफिज़ाबाद में ही वाक़े है। यहाँ पर भी साफ़ सुथरा प्रोग्राम जो है उसका निफाज होता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो जगह सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वो जगह ही सबसे ज़्यादा हाफिज़ाबाद में गंदी है। और यहाँ एक और बात भी बड़ी अहम है कि ये कोलो रोड पर सब्ज़ी मंडी वाक़े है, और कोलो रोड से गुज़र कर ही मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहिबा, जो मुकामी रुकने कौमी असम्बली भी हैं और वज़ीर आला पंजाब की कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो भी यहाँ से ही गुज़र कर जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि MNA से लेकर ज़िली इंतज़ामिया तक अगर किसी की तवज्जो सब्ज़ी मंडी पर नहीं पड़ी, तो हमारी इस आवाज़ पर अगर वो इसका नोटिस लेते हैं तो वो आएँ, आकर देखें कि इस सब्ज़ी मंडी को हमेशा से यतीमों की तरह, लावारसों की तरह छोड़ा गया है। इसके मुकाबले में हाफिज़ाबाद की गल्ला मंडी है, गल्ला मंडी में कारोबार अच्छे हैं, इंतज़ाम अच्छा है। यही मार्केट कमेटी गल्ला मंडी में जाकर बहुत अच्छा इंतज़ाम करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यही इंतज़ामिया अगर सब्ज़ी मंडी के बारे में सोचे तो और तरह से सोचती है, अगर गल्ला मंडी के बारे में सोचे तो इनकी सोच यकसर क्यों बदल जाती है। ये एक सवाल है जिसका जवाब शहरी ज़िली इंतज़ामिया से, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से चाहते हैं। तो मेरी और मेरे तमाम शहरियों की, मंडी के आड़तियों की, मंडी में काम करने वाले तमाम लोगों की ये इंतज़ामिया से और हुकूमत पंजाब के अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि सब्ज़ी मंडी की सफाई सुथराई की तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि साफ़ सुथरा पंजाब जो है उसको हकीकी मानों में जहाँ पर उसका नफाज देखा जा सके। ये सब तो ज़्यादा तो इधर मिसाइल जो है वो वाशरूमों का है। वाशरूमों का पहले भी हमने इंतज़ार की है, तो अब भी कह रहे हैं वाशरूम बहुत गंदे हैं, पानी का इंतज़ाम है ही नहीं, वाशरूम में पानी नहीं है। जब भी को अफसर फीसर आते हैं, एक दिन वो सफाई करके चले जाते हैं, उनको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर वही हाल है। और वाशरूमों का पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, वाशरूम बहुत गंदे हैं। वैसे भी मंडी में बहुत ज़्यादा गंदगी है, लेकिन जो वाशरूम है वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक इधर काम करते हैं, तो वाशरूमों के बगैर तो इधर गुजारा नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके ये वाशरूमों का मुकम्मल हल कराया जाए, यही हमारी बदली। जी, हम लोग तो फीसें जो आड़ती हैं वो रूटीन के साथ उन्हें अदा करते हैं। फीसें अदा करने के बावजूद भी मार्केट कमेटी वाले जो है वो अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहरा नहीं करते, और जो गंदगी है इधर सब्ज़ी मंडी के अंदर वो आपको वैसे नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा है।
और सफाई के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई भी मार्केट कमेटी का बंदा यहाँ पे आके डेली बेसिस पे चेक भी नहीं करता कि सफाई हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, जब किसी ऑफिसर ने आना होता है तो आके वक्ती तौर पे देख जाते हैं और थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं जिधर से ऑफिसर ने गुजरना होता है। इसके बाद जो है कोई बंदा भी जो है ना इसके तरफ तवज्जो नहीं देता है। जी ये देखें, मंडी में इस वक्त बहुत ज़्यादा गंदगी मौजूद है, कोई सफाई सुथराई नहीं है इधर, कि हम लोग बहुत परेशानियों का मुजाहरा करते हैं। हम लोग फड़ी लगा कर बैठे में सुबह आते हैं, फर्स्ट टाइम सुबह से लेकर शाम तक हमें यहाँ पे बैठना होता है और ये अजीब सी स्मेल आती रहती है, गंदगी बहुत ज़्यादा इधर। हम लोग चाहते हैं कि सुथरा पंजाब से अपील है हमारी कि हमारी इन चीज़ों पे गौर की जाए। जो ये गंदगी, ये बदबू है, गंदा पानी है, इससे हमें बचाया जाए। हम भी मुसलमान पाकिस्तानी अवाम का एक हिस्सा हैं कि यहाँ पे देखें कोई सूरत हाल नहीं है, हम किस तरीके से यहाँ पे बैठें या क्या करें। खाना भी है हम लोग यहीं पे खाते हैं, सब कुछ यहीं पे करते हैं, तो यहाँ पे इतनी गंदगी की स्मेल है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हमारी मरियम नवाज़ साहिबा से अपील है कि इस सब्ज़ मंडी की तरफ भी गौर करें थोड़ा सा। जी इधर ना मंडी में बहुत ज़्यादा ना गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इधर से ना चलना बहुत मुश्किल है। जो इधर से सब्जियां फल फ्रूट वगैरह लेकर जाते हैं ना, इधर से वो गंदी चीज़ें लेके जाते हैं, गुजरा नहीं जाता इधर मंडी से। जो सफाई के इंतज़ाम है वो ना हफ्ते में एक बार करते हैं, नहीं तो करते ही नहीं है। इधर देखें ना बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है, तो मार्केट कमेटी वाले फीस भी ले जाते हैं हमसे और सफाई के इंतजाम नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जो हाफिज़ाबाद के शहरी थे, जो इधर के सब्ज़ मंडी और फ्रूट मंडी के आड़ती थे, उन सब का यही कहना है कि जो सफाई सुथराई के इंतज़ामात हैं वो इंतहाई नाक़स हैं। महकमा माल कमेटी, सुथरा पंजाब, उनकी तरफ से कोई भी किसी किस्म की सफाई नहीं की जाती। जब किसी ऑफिसर का विज़िट होता है तो उस वक्त वक्ती तौर पर सफाई का निज़ाम बेहतर कर दिया जाता है। बात की जाए वाशरूम की, तो वाशरूम की हालत भी बहुत अबतर है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जो सब्ज़ मंडी और फ्रूट मंडी है उसमें भी ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर ख़वातीन का आना जाना है, शहरी आते हैं। अगर अच्छे माहौल में अच्छी साफ़ सुथरी सब्ज़ी घरों में नहीं पहुँचेगी तो बीमारियाँ तो जन्म लेंगी।